नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। परसौड़ी में प्रेम प्रसंग मामले में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर खुद भी ट्रेन के सामने कूदकर दे दी जान। वट वृक्ष और मंदिर को तोड़े जाने के विरोध में विहिप जमशेदपुर महानगर ने किया जोरदार प्रदर्शन। और कांड्रा स्थित अमलगम स्टील कंपनी के पार्किंग में अचानक हुआ ब्लास्ट, ट्रेलर धूं-धूं कर जल उठा। खबरें विस्तार से। परसौड़ी में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग के मामले में पति साहब मुखर्जी ने अपनी पत्नी की हत्या कर खुद ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। मिली जानकारी के अनुसार पोटका सीएससी में नर्स के पद पर पदस्थापित परसौड़ी नामोटोला निवासी 34 वर्षीय शिल्पी मुखर्जी की उसके ही पति साहेब मुखर्जी ने घर पर निर्मम हत्या कर स्वयं सुंदरनगर थाना स्थित नंदूप के पास रेलवे ट्रैक में ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक पति साहेब मुखर्जी के अनुसार पत्नी शिल्पी मुखर्जी का किसी अन्य के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जहां उसने अपनी पत्नी को ऐसा करते पकड़ा और उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं एक तरफ जहां परसौड़ी पुलिस महिला के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सुंदरनगर पुलिस भी इस मामले में साहेब मुखर्जी के शव को रेलवे ट्रैक से बरामद कर तफ्तीश में जुट गई है। जानकारी देते महिला के भाई अमित कुमार ने बताया कि उनके जीजा की मां ने सूचना दी कि उनके जीजा का एक्सीडेंट हुआ है, जिस पर वे यहां परसौड़ी पहुंचे तो देखे कि उनकी बहन की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 4 साल पहले बहन की शादी हुई थी। घटना के पीछे क्या कुछ कारण है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ घटना की जानकारी मिलते ही परसौड़ी थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने बताया कि पति साहेब मुखर्जी द्वारा पत्नी शिल्पी मुखर्जी की गला दबाकर साथ ही चाकू व दस्ते से निर्मम हत्या कर दी गई। फिर पति ने ट्रेन के सामने कूदकर हत्या कर ली। उन्होंने बताया कि पति ने नोट व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से पत्नी की हत्या स्वीकारते हुए खुद हत्या की बात को स्वीकार किया है। पुलिस हर बिंदु पर गहन जांच पड़ताल कर रही है और आखिर इस घटना के पीछे क्या कुछ कारण है। मालूम चला सुबह को फोन आया कि मम्मी का जीजा का मम्मी का फोन में कि जीजा का एक्सीडेंट हो गया है। जीजा का एक्सीडेंट हो गया है तो दीदी का फोन लगा है, कंटिन्यू फोन लगा नहीं, तो फिर भागते है मम्मी भाई, हम भी फिर फोन लगा रहे थे, घर से लगा नहीं, हमको भी डाउट हुआ, तो हम लोग भागते आए तो जैसे ही हम पहुंचे देखिए ये अवस्था क्या कला से जीजा का फोन स्विच ऑफ है। क्या मतलब क्या लग रहा है आप लोगों को, किस चीज से मारा है, क्या देखे अभी हम देखने लायक स्थिति में नहीं, हम कुछ आइडिया नहीं लगा पा रहे। सुबह जस्ट आए, कटा हुआ है शरीर, पूरा खून से भरा हुआ है। शादी कब हुआ है इनका? 4 साल। बाल बच्चा क्या नाम है बहन का? शिल्पी। क्या कोई मतलब बीच में बताई थी कि एक लड़ाई झगड़ा होता है या नहीं कुछ नहीं बताया? थोड़ा परिवार में ऐसा कुछ झगड़ा मतलब झंझट वाला चीज नहीं है। और उसका क्या नाम है आपका जीजा? साहब मुखर्जी। साहब मुखर्जी क्या करते हैं? वो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। पहले कुछ नहीं बताया कि क्या लड़ाई झगड़ा है, ऐसा कुछ नहीं बताया था? उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आज फोन स्विच ऑफ है। आप लोगों को कितना जानकारी मिला, कितना बजे? सुबह मिला कि क्या बोल कर मिला कि एक्सीडेंट हो गया है? हाँ, जीजा का मम्मी फोन की मेरा मम्मी को कि जीजा का एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ कौन कौन रहते हैं? यहाँ दीदी जीजा दोनों। और उसका मान लो में घर। वो लोग फोन किया आपको? हाँ, हम मम्मी का हाँ कि एक्सीडेंट हो गया। हाँ। अभी मोबाइल स्विच ऑफ है। मोबाइल स्विच ऑफ। क्या नाम है आपका? मेरा अमित कुमार। हम लोग को सूचना मिली थी कि परसौड़ी हलूदबनी में एक महिला की हत्या कर दी गई है उसके हस्बैंड के द्वारा। हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। अगर ये घटनास्थल का निरीक्षण किया तो घटनास्थल पर काफ़ी खून वगैरह बिखरा हुआ है, और फिर हम लोगों ने सर्च किया तो हम लोगों ने पाया कि इनके पति के द्वारा है वो हत्या कर दी गई है। और पति का कन्फेशन कम सुसाइड नोट जो है कि इन्होंने हत्या की है, और जाकर के मैं खुद सुंदरनगर रेलवे लाइन को कर रहा हूँ, घटनास्थल पर मिला है। अन्य पहलुओं पर जांच की जा रही है कि आखिर इस तरह की घटना क्यों अंजाम दी गई है, अनुसंधान चल रहा है। क्या घर पे है वो चाकू था एक, और मुसलन होता है लोहे का, मुस्खल होता है जिसमें रॉड होती है लोहे की, उससे मतलब माथे पे प्रहार किया गया है। साथ में गले को भी दबाया गया है। बाकी चीजें हैं, देखी जा रही है अनुसंधान। सर, प्रथम दृष्टि आपको क्या लग रहा है देखने से? कुछ कारण पता चल पा रहा? वो अनुसंधान का विषय है, देखते हैं क्या निकलता है। मोबाइल वगैरह सब हम लोगों ने जब्त किया है, बाकी चीज़ों के पहलुओं की जांच की जा रही है। कुछ चीज़ें मिलती है फिर आगे। नोट मिला है क्या?
कम कन्फेशन भी मिला है, जिसमें से पति के द्वारा ये कहा गया है कि मैं मतलब कि इसकी हत्या कर रहा हूँ और खुद जाकर के मैं कर रहा हूँ रेलवे ट्रैक पे। इनके हस्बैंड की भी डेड बॉडी है, वो मिली है सुंदरनगर रेलवे लाइन पर, सुंदरनगर थाना के द्वारा है उसको बरामद कर लिया गया। भारत देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासी एवं झारखंड वासियों को देश की स्वतंत्रता की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं एवं जोहार। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 ये आज ही के दिन था जब देश ने गुलामी के जंजीर को तोड़कर आज़ादी का सूरज पहली बार देखा था। इस आज़ादी को पाने के लिए कितने परिवारों की कुर्बानी दी थी, कितने मुस्कानी की कुर्बानी दी थी, कितने अपने बेटों को खोया था, कितनी कुर्बानी देने के बाद आज का दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इस आज़ादी को हम लोग एक पर्व त्यौहार की तरह मनाएं, अपने परिवार के साथ मनाएं। सभी जमशेदपुर वासी, सभी झारखंड वासी, मानगो वासी से मेरा यही निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम हर घर में एक तिरंगा जरूर फैलाएं, एक तिरंगा जरूर लगाएं। यही मेरे से निवेदन है। मैं राकेश दास, मानगो मंडल अध्यक्ष हूँ कांग्रेस कमेटी का। इधर वट वृक्ष और मंदिर को तोड़े जाने के विरोध में गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर महानगर ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विहिप कार्यकर्ता और स्थानीय श्रद्धालु शामिल हुए। विहिप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं एमजीएम अस्पताल के कर्मचारी अमरनाथ सिंह ने बताया कि यह मंदिर करीब 40 वर्षों से अस्पताल परिसर में स्थित है और भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश, हनुमान जी सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं यहां स्थापित है। उन्होंने कहा, इस मंदिर की महिमा ऐसी है कि लोग अस्पताल में इलाज करने के लिए रोते हुए आते थे और यहाँ मन्नत मांगने के बाद स्वस्थ होकर मुस्कुराते हुए लौटते हैं। अमरनाथ सिंह ने बताया कि उन्हें एक ठेकेदार से मंदिर तोड़े जाने की सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने और अन्य श्रद्धालुओं ने इसका विरोध शुरू किया। उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़ने के बजाय इसे और भव्य रूप से विकसित किया जाना चाहिए ताकि अधिक श्रद्धालु यहाँ आकर पूजा अर्चना कर सके। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन से अपील की है कि मंदिर और वट वृक्ष को संरक्षित किया जाए। सूत्रों के अनुसार अस्पताल प्रबंधन ने परिसर के विकास कार्य के तहत गेट के आसपास के क्षेत्र में सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्य की योजना बनाई गई है, जिसमें मंदिर और वट वृक्ष बाधक बताए जा रहे हैं। विहिप ने चेतावनी दी है कि अगर मंदिर और वट वृक्ष को नुकसान पहुंचाया गया तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे और शहर व्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। साक्षी स्थित एमजीएम हॉस्पिटल का सौंदर्यीकरण हो रहा है, नया अस्पताल बन रहा है और इस नए अस्पताल का हम स्वागत करते हैं कि अस्पताल नया और अच्छा बनना चाहिए कि जमशेदपुर में रहने वाले सभी धर्म के लोगों का इलाज बेहतर हो सके। लेकिन आज हम आए हैं कि इस अस्पताल में एक पीपल का पेड़ है जो मेरे पीछे है और उस पीपल के पेड़ के नीचे जो है हनुमान जी की एक मंदिर है जो बरसों पुरानी मंदिर है और इस मंदिर को तोड़ने का काम और इस पीपल के पेड़ को काटने का काम यहाँ के ठेकेदार के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम सरकार ये बार बार करती है। इसलिए आज विश्व हिंदू परिषद आपके माध्यम से जिला प्रशासन और सरकार को ये बताने हम आए हैं कि न इस पीपल के पेड़ को कटने देंगे, न इस मंदिर को टूटने देंगे। आज हम लोग यहाँ के निर्माणकर्ता ठेकेदार से भी बात करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो जिला प्रशासन से बात होगी, ज़रूरत पड़ी तो डीसी साहब से बात होगी और यहाँ से बात नहीं बनी तो मुख्यमंत्री तक हम लोग जाएंगे और इस पीपल के पेड़ को और इस मंदिर को बचाएंगे। पूरा नाम बता। अरुण सिंह। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर हुसैन, हिंद ITI का डायरेक्टर, मानगो नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर। हिंद ITI के फैमिली के तरफ से स्टूडेंट, टीचर, स्टाफ की तरफ से 15 अगस्त का शुभकामनाएं और हम यही संदेश देना चाहेंगे कि धूमधाम से लोग 15 अगस्त मनाएं, त्यौहार मनाएं, राष्ट्रीय त्यौहार मनाएं और हिंद ITI में धूमधाम से मनाया जाता है। आप लोग सभी लोग वेलकम है हिंद ITI के प्रोग्राम 15 अगस्त में। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर पूरे झारखंड वासी एवं समस्त देशवासियों को मिराकी संस्था की ओर से बहुत बहुत बधाई। साथ ही हमारे देश में जो भी वीर जवान शहीद हुए हैं उनको तहे दिल से सत सत नमन एवं पुनः पूरे देशवासियों को इस शुभ अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय जवान। उधर कांडरा थाना अंतर्गत अमलगम स्टील कंपनी के पार्किंग में
अचानक हुए ब्लास्ट से एक ट्रेलर जलकर राख हो गया। और इधर कांड्रा थाना अंतर्गत अमलगम स्टील कंपनी के पार्किंग में बुधवार की शाम लगभग 7:45 में एक ट्रेलर में आग लग गई। ट्रेलर चालक कैबिन में खाना बना रहा था, तभी अचानक ब्लास्ट की आवाज आई और ट्रेलर धू धू कर जल उठा। संभावना जताई जा रही है कि खाना बनाने वाला सिलेंडर ब्लास्ट होने से यह हादसा हुआ है। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी थे, लेकिन समाचार लिखे जाने तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका था। ये कि आज शाम में अमलगम स्टील का जो पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया में गाड़ी उड़ी रहता है कंपनी के यहाँ पे, तो अचानक से खबर मिला हम लोग को कि यहाँ पे कोई गाड़ी जल रहा है पूरा। तो हम लोग जैसे पहुँचे तो आके देख रहे वास्तव में एक गाड़ी जल रहा है और उनके बगल में भी एक गाड़ी है, जो संभावना है कि अगर ये तो देख रहे पीछे में दबकर पहुँच गया है, इनकेस अगर और थोड़ा सा लेट होता तो सामने वाला जो गाड़ी है वो भी जल जाता पूरी तरह से। कितने बजे आग लगी है? ये मोटा मोटी आधा घंटा हो गया। कंपनी का अपना फायर ब्रिगेड नहीं है? यहाँ का नहीं है। पहले जो आधुनिक ग्रुप था उस समय था, क्योंकि आधुनिक ग्रुप का ही अमलगम स्टील भी है। हाँ। तो अभी अमलगम स्टील आधुनिक कंपनी से, आधुनिक पावर से, FPNL जो कंपनी है सामने में वहीं से। क्या गाड़ी ट्रक क्या था? LPT ट्रक था या क्या था? ये लंबा ये है, क्या बोलते हैं? LPT। अच्छा, पूरा का पूरा जल गया? पूरा का पूरा ही जल गया। डाला बचा हुआ है तो उसमें कुछ क्या बोलते हैं, मतलब 90% लगभग जल ही गया, 10% बचा हुआ है। उसमें माल लोड था या खाली है? माल खाली, गाड़ी खाली ही है, लेकिन किस कारण जला, कैसे जला, ये अभी तक पता नहीं चला है। क्या नाम हुआ? राम मातो। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे भारतवासियों, झारखंड वासियों, विशेषकर लोह नगरी जमशेदपुर वासियों को मैं शुभकामना देता हूँ। और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, पूरे भारतवासियों को, विशेषकर नौजवानों को जो बॉर्डर पर है, शांति व्यवस्था में, देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, वैसे व्यक्तियों को शक्ति प्रदान करे। उन सभी को शक्तिमान बलवान बुद्धिजीवी विकसित बनावे, ताकि इस राज्य में विकास हो, देश का विकास हो, देश राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे। यही हम देवी देवताओं से भी आग्रह करते हैं और इन लोग के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं मोहम्मद साबिर आज 19वां 15 अगस्त के शुभ अवसर पे मैं अपने संस्था माई कंट्रीज माई फैमिली के द्वारा और इस झारखंड ऑटोमोबाइल सर्विस की तरफ से मैं पूरे झारखंड वासी को और देशवासी को 19वां 15 अगस्त के मौके पे सबको शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि सब इसी तरह हंसी खुशी अमन के साथ अपने अपने ज़िंदगी को जिए और राष्ट्रीय पर्व को हंसी खुशी सब मिलजुल के जिए, मनाए। यही बात बोल के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वही शांति वैली अपार्टमेंट के मालिक पर लगा आरोप। रैयती जमीन खतियानी धारी ने कहा, फर्जी तरीके से कागजात बनाकर मेरे जमीन को कब्जा और हड़पा गया। जमीन मापी करने पहुंचे अंचल से कर्मचारी, कई लोग रहे मौजूद। रैयती जमीन मालिक के परिवार के लोगों ने कहा कि हम लोग गुजरात के राजकोट में रहते हैं और हमारा जमीन हुरलुंग में है। वही शांति वैली अपार्टमेंट के मालिक ने फर्जी कागजात बनाकर फ्लैट का निर्माण कर दिया है, साथ ही हमारी ज़मीन को भी कब्जा कर लिया है। इसलिए थाने में और अंचल कार्यालय में इसकी शिकायत की गई है। अंचल के कर्मचारी ज़मीन के मापी के लिए पहुंच गए हैं। मेरा नाम सुनील कुमार अमरदास आचार्य है और ये मेरे पापा की ज़मीन है सब, और ये फर्जी तरीके से सब लोगों ने है ना ये ज़मीन दबा कर रखी है और इस पर मेरी माँ का नाम है, मेरे बड़े भाई का नाम है, लेकिन हमने कोई भी ज़मीन बेची नहीं है। फिर भी टुकड़े टुकड़े में ये लोगों ने बहुत सी ज़मीन बेच डाली है। आज नापी के लिए हमने एप्लॉय किया था, तो आज नापी के लिए वो ज़मीन बाकी की ज़मीन है, उसके लिए हम नापी के लिए इधर आए हैं। अच्छा, कौन ऐसा किया? उमा शंकर जयशंकर उसने फर्जी तरह से उसने फर्जी तरह से सब कुछ ये फ्लैट बना लिया। हम लोग को गुजरात में कोई भी पता नहीं था और इन लोगों ने फ्लैट गलती से बना लिया है। हमने कोई ज़मीन बेची नहीं है। देखिए, ये जमशेदपुर का एक मामला है जो हुरलुंग मौजा में आता है। ये ज़मीन एक गुजराती परिवार की थी, जो ये लोग 40-45 साल पहले इनकी माँ का अचानक से देहांत हो जाता तो इनके नानीहाल जो गुजरात राजकोट है वहाँ ये लोग चले गए थे और इनका संपत्ति इनकी माँ के नाम पर था, कमला गौरी आचार, और एक बेटा जो बड़ा थे उनका नाम विपिन कुमार आचार। और ये दोनों माँ बेटे के नाम पे जो इनका खतियानी ज़मीन था, कुछ लोग और यहाँ के कुछ दलालों के साथ मिल के, ये दो बिल्डर हैं उमा शंकर शाह और जयशंकर शाह,
ये लोग आपस में कुछ लोहार परिवार भी इन लोगों के साथ में मिली भगत से अपने मन मर्जी का काम करके प्लॉट को ये लोग कैप्चर करके आज बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिए हैं। और ये गुजराती परिवार झारखंड आके जमशेदपुर आके भटक रहे हैं कि इनका ज़मीन इनको वापसी मिला जाए। आज ब्लॉक के माध्यम से इनको नापी का डेट मिला हुआ। आज पूरे परिवार यहाँ लोग नापी करवाने के लिए उपस्थित हैं और अभी बिल्डर के कुछ लोग हैं कि ज़बरदस्ती दावा कर रहे हैं ये पूरी ज़मीन हमारी है। कैसे हो गया ऐसा? कुछ लोग यहाँ जो स्थानीय लोग हैं लोकल, उन्हीं के फर्जीवाड़ा से ही हुआ है ये। अब इसको प्रशासन जांच करे, इसका सही निर्णय क्या है, सही गलत क्या है, इसको सामने उजागर करे और इनको न्याय मिलना चाहिए। इनकी पुश्तैनी ज़मीन है, खतियानधारी है ये। आप लोग शिकायत कहाँ की है इसकी? देखिए, इसकी शिकायत हम लोग ब्लॉक में किए हुए हैं। सीओ साहब से बातचीत हुई थी, वो बोले कि मामले की पूरा जांच करेंगे। लोकल थाना को दिया गया है, बिरसानगर थाना क्षेत्र का है। मैं कमलदेव सिंह, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से जमशेदपुर झारखंड वासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जोहार। मैं विनीता मिश्रा, अधिवक्ता सह आम आदमी पार्टी नेत्री। आप सभी झारखंड वासियों को और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। जय हिंद। और उपायुक्त ने पटमदा के धातकेडी गांव में पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़ी महिलाओं से संवाद किया। स्वावलंबन के उनके प्रयासों की सराहना की। व्यावसायिक गतिविधि बढ़ाने के लिए आवश्यक सहयोग का भरोसा दिया। उपायुक्त कर्णेश सत्यार्थी ने पटमदा के धातकेडी गांव पहुंचकर पोल्ट्री मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़ी महिलाओं के साथ संवाद कर उनके व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारी ली। पटमदा ग्रामीण पोल्ट्री स्वावलंबी सरकारी समिति लिमिटेड की अध्यक्ष सत्यवती महतो व सदस्य सुशीला किस्कू ने कहा कि टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट पटमदा के सहयोग से 2011 में कोऑपरेटिव का गठन करके काम शुरू किया गया और वर्तमान में प्रति महिला प्रति माह 4 से 6 हज़ार रुपये तक मुनाफा कमाती है। उपायुक्त ने महिलाओं से संवाद के दौरान उनके व्यवसाय की चुनौतियों संभावनाओं पर चर्चा की। साथ ही आश्वस्त किया कि उनके आर्थिकोपार्जन में वृद्धि हो, इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा हर संभव सहयोग उपलब्ध कराया जाए। पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़ी महिलाओं को केसीसी का लाभ दिलाने की बात कही। उन्होंने एलडीएम को निर्देशित किया कि 28 अगस्त को गांव में बैंक शिविर लगाए ताकि सभी इच्छुक महिलाएं बैंकिंग सेवाओं से जुड़ सके, ऋण आदि के लिए आवेदन जमा कर सके। उन्होंने महिलाओं की मांग पर कहा कि आप जगह चिन्हित करें, सोलर प्लांट एवं गोदाम बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा JSLPS के माध्यम से बिना ब्याज के लोन पर पिकअप वैन दिलाने का भी भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर जर्जर सड़क की मरम्मत, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने समेत कई विषयों पर मदद करने का भरोसा दिया। मैं SM हैदर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्र महासचिव, 79वां यौम आज़ादी के मौके पर झारखंड को और जमशेदपुर वासियों को अपनी यौम आज़ादी के मौके पर हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। साथ ही साथ हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को श्रद्धा अंजलि अर्पित करता हूँ। मेरे देशवासियों, झारखंड वासियों और जमशेदपुर के वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई गुजराती सनातन शैली की ओर से। आप सभी को नमस्कार, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। साक्षी स्थित धालबुम क्लब प्रांगण में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। साक्षी स्थित धालबुम क्लब प्रांगण में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दिया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व विधायक मंगल कालंदी ने किया, जिसमें सभी दलों के नेताओं ने भाग लिया। जंगल पहाड़ में रहकर उन गरीबों को उनका अधिकार दिलाने का काम झारखंड अलग राज्य दिलाने का, और हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि गुरु जी के रास्ते पर चलकर हम लोग किसान मजदूर गरीब वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे, तभी हम लोग सच्चा श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज गुरु जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन गुरु जी सदैव करोड़ों लोगों के दिलों में हमेशा बसे हैं और हमें गुरु जी से प्रेरणा लेकर आगे काम करने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे देशवासियों, झारखंड वासियों और जमशेदपुर वासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई। आज हम बहुत गौरव महसूस करते हैं कि आज हम स्वतंत्रता के दिवस के अवसर पर आज़ादी का जश्न मनाते हैं और हमें गौरव महसूस होता है कि आज हम इस समय अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं और इस सुख सुविधा से लैस है, क्योंकि आज़ादी के पहले जिन लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी और उस समय के लोगों को किस तरीक़े का जीवन व्यापन करता है, ये सब हम लोग देख रहे हैं, इतिहास से पढ़ते आ रहे हैं। मगर आज के दौर पे जो हमें सुख सुविधा मिल रहा है, इसका महत्व को हमें समझना चाहिए कि आज़ादी हमें आराम से नहीं मिली है। आज़ादी का महत्व है कि आज़ादी कुर्बानी से मिली है और आज़ादी का मतलब है कि हम आज़ाद रहें और सब कोई मिल के रहें। ये एक आज़ादी का महत्व है, उसको समझना चाहिए और मिल के और सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाना चाहिए कि हमारा देश आज़ाद हुआ था। 3 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण कर लौटी छात्राओं ने साझा किए प्रेरणादायी अनुभव। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड एवं उपायुक्त के प्रति आभार जताया। शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न सरकारी विद्यालयों की 28 छात्राओं का दल 3 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पूर्ण कर सकुशल जिले में लौटा। समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने अपनी अविस्मरणीय यात्रा के अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस भ्रमण ने उनको ज्ञान, दृष्टिकोण और प्रेरणा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। छात्राओं ने माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन एवं उपायुक्त करण सत्यार्थी का विशेष आभार व्यक्त किया। छात्राओं के भ्रमण का पहला दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समर्पित रहा, जिसमें छात्राओं ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा का अवलोकन किया। साथ ही RMK ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीकी नवाचार के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की। दूसरे दिन दल ने देश की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर को परिचय प्राप्त किया। स्टेट म्यूजियम और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित महाबलीपुरम के महत्वपूर्ण स्थलों महाबलीपुरम किला, म्यूजियम, मंदिर एवं टाइगर केव आदि का अवलोकन किया। साथ ही चेन्नई स्थित मॉडल स्कूल कोवालम का भ्रमण किया, जहां शिक्षण पद्धतियों एवं संसाधनों को देखा। मेरा नाम पूजा मुर्मू, मैं वर्ग 9वीं की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय गुड़ाबंदा है। मेरे गांव का नाम सुड़गी है, मैं वहाँ से आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इसरो घूमने गई। मैं सोची नहीं थी कि कभी मैं इसरो घूमने जा पाऊँगी, तो मैं गई, एरोप्लेन से गए हम लोग। मुझे बहुत अच्छा लगा एरोप्लेन में बैठ के, मैं कभी बैठी नहीं थी एरोप्लेन में। तो वहाँ से हम लोग चेन्नई एयरपोर्ट गए, वहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में रहे। उसके बाद हम लोग 11 तारीख को श्रीहरिकोटा गए, जहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ पे देखे। उसके बाद हम लोग मिशन कंट्रोल रूम गए, वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं वो देखी, मैं वो कभी नहीं देखी थी, वो मैं देख पाई वहाँ जाके। वहाँ पे हम लोग को वीडियोस दिखाया गया, कैसे लॉन्च किया जाता है, क्या किया जाता है, वो सब देखे। वहाँ देख के हम लोग उसके बाद लॉन्च पैड गए, जहाँ पे रॉकेट लॉन्च किया जाता है। वहाँ देख के भी मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे खुशी हुई कि मैं वो देख पाई।
उत्थान के अंतर्गत बच्चों का ये एक ट्रिप था, एक्सपोजर विजिट था बेसिकली, जिसमें KGBB के सिलेक्टेड बच्चे जो एग्ज़ाम द्वारा सेलेक्ट हुए हैं, ऐसे 28 बच्चों को इसरो विजिट के लिए लिया गया। क्या मकसद था इस तरह के बच्चे को? मकसद था कि ये बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़े हुए से आते हैं, तबके से आते हैं, इनको इसरो जैसा संस्थान और कहीं है नहीं जो इतना बड़ा एक्सपोजर दे सकता है। तो भारत में सबसे बड़ा जो एक्सपोजर सेंटर है इसरो, इसलिए वैसे जगह में ले जाया गया ताकि बच्चे जो है आगे चल के विज्ञान के प्रति उनका रुझान बढ़े और वो इस दिशा में कुछ आगे कर सके अपने जीवन। आज 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूरा देशवासी, झारखंडवासी सबको शुभकामनाएँ। मैं मोहम्मद कासिम अंसारी, वुमेंस फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन। हम चाहते हैं कि हमारे देश का उन्नति हो और वुमेंस फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से भी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्र दिवस पे हम आज़ादी से अच्छा विकास पे जा रहे हैं। हमारे झारखंड सरकार, केंद्र सरकार अच्छा उन्नति पे लगी। सामाजिक संस्था दावते इस्लाम के तत्वाधान में धतकेडी स्थित सामुदायिक विकास भवन प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। धतकेडी स्थित सामुदायिक विकास भवन प्रांगण में सामाजिक संस्था दावते इस्लाम की ओर से 17 अगस्त को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में समाज के लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई है। अगस्त को 9 AM से 4 PM तक धतकेडी कम्युनिटी हॉल सेंटर पर। कितने सालों से कर रहे हैं आप? ये जमशेदपुर में पिछले साल शुरुआत की है, ऐसे इंडिया में जो है करीब 5 से 6 सालों से चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंडिया से हज़ारों यूनिट हम लोग जमा कर रहे हैं। आपकी अदारा और क्या क्या करती है? एक्चुअली ये दावत इस्लामी के डिपार्टमेंट है। दावत इस्लामी मतलब पूरे वर्ल्ड में काम करती है, उसमें से एक डिपार्टमेंट GNR गरीब नवाज अली फाउंडेशन है और ये मल्टी डिपार्टमेंट में काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांटेशन हो गया, डिजास्टर हो गया, वेलफेयर हो गया, क्लिनिक हो गया, तो इस डिपार्टमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मंथ जो है हम लोग 15 अगस्त है, 79 इंडिपेंडेंस डे है, उसकी खुशी में जो है हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप। कहाँ पर होगा ये ब्लड डोनेशन? धतकेडी, जमशेदपुर धतकेडी कम्युनिटी हॉल पे कर रहे हैं। आपको पूरा नाम? मेरा नाम फैज़ अहमद सिद्दीकी हुआ। राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट और राष्ट्रीय प्राइवेट ITI के डायरेक्टर की हैसियत से मैं शकील असलम सभी देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको मालूम है कि ये आज़ादी हमें कितनी मुश्किल, कितनी काविशों के बाद मिली है। तो मैं ये सभी देशवासियों को मैसेज देना चाहता हूँ कि अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम जो भी फील्ड में हैं अपने फ़राइज़ का सही तरीके से निर्वाह करें। एज अ डायरेक्टर ऑफ राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि हमारे नौजवान, जो बहुत भारी तादाद में नौजवानों का देश बन गया है हमारा देश, तो हम अपने इस नौजवान को कैसे स्किल्ड बनाएं, कैसे रोज़गार की तरफ लेके जाएं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये नौजवान सिर्फ रोज़गार ही नहीं हासिल करेंगे बल्कि समाज में और अपने फैमिली में एक मजबूत इजाफा करेंगे, जिससे हमारा देश सशक्त होगा और मजबूत होगा। बहुत शुक्रिया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। परसोड़ी में प्रेम प्रसंग मामले में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर खुद भी ट्रेन के सामने कूदकर दे दी जान। वट वृक्ष और मंदिर को तोड़े जाने के विरोध में विहिप जमशेदपुर महानगर ने किया जोरदार प्रदर्शन। और कांड्रा स्थित अमलगम स्टील कंपनी के पार्किंग में अचानक हुआ ब्लास्ट, ट्रेलर धू कर जल उठा। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।